हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज जो बेटा हम करेंगे, ठीक है, हम एक्सरसाइज आपका 8.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। बेटा देखो, एक्चुअली क्या है ना, आप ना मैथ्स को फील करो, आप समझो, उसको देखो, मतलब आपसे मैथ कुछ कहना चाह रहा है, आप जो समझो, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें बच्चों। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, कॉट गिवन है 7/8, एवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ठीक है, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, ये चीज को हमें सॉल्व करना और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अच्छा ये चीज तो मेन क्लियर हो गई आपको कि हमें क्या करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप बेटा थीटा कहीं पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अगर हम हिंदी की बात करी जाए तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और फिर आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले, ठीक है। साइन कॉस और tan, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, tan थीटा, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब अगर हिंदी की बात करी जाए तो यहाँ पर मैंने बताया था अपने बेटा, आपको लाल आया लाल, काला कुत्ता आया, या आपने सीख रखा साइन कोस tan, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट थीटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, है ना, ये आपका कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, आधार अपॉन में लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिख लेते हैं बच्चों, देखो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें गिवन है, और कॉट थीटा जो हो जाएगा आधार अपॉन में लंब, यानी कि BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी BC अपॉन में AB, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये चीज आ गई, ये चीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे कंपेयर करूंगा। तो देखो बेटा, BC अपॉन में AB इसकस टू 7/8 हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट अगर बात करी जाए तो BC इसकस टू 7K, मैंने कहा था ना आपको, K लेट कर सकते हैं बेटा, कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 8K, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ रहा होगा, इस किसी को कोई शंका, किसी को कोई दिक्कत, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग PGT इन ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। BC की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 7K है, BC 7K है और AB 8K है। AB क्या है बेटा, 8K है ना, BC 7K है और AB 8K है। आप इसे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7K को, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं आपका, ये आधार या फिर बेस, ठीक है। कोई दिक्कत, उसे देखो, ये तो समझाने के लिए लिख रखा है बेटा मैंने, ये आप पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है पेपर में, ठीक। चलिए, तो अब देखेंगे बच्चों, जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो, AC का स्क्वायर है ना, ध्यान समझिएगा। तो देखो, AB हमारा कितना है बच्चों, AB की वैल्यू हमारी कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास है 8K, है ना, AB की वैल्यू 8K है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो जरा, BC की वैल्यू हमें BC 7K, BC की वैल्यू कितनी बेटा, 7K, है ना। AC हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64 और ये जाएगा 49, तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 100, 9 4 13, 113, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रूट x, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी, रूट में 113 आ गई, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अब जरा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H। तो P हमारा कितना है बेटा, 8K, और H कितना बेटा, इसको K लेट कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर K था ना, सॉरी, K स्क्वायर और K स्क्वायर, है ना। तो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो K 113, तो यहाँ K लेट कर लीजिए, ठीक है। तो K रूट में 113, ठीक है, ये कट गया, हमारे पास ये आ गया 8 अपॉन में 113, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉस भी निकाल लेंगे बच्चों।
तो कॉस क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, तो बी क्या हमारे पास बेस है ना, तो बेस कितना है हमारे पास 7 के, और एच कितना है हमारे पास के रूट में 113, तो के से के कैंसिल आउट, 7 अपॉन में रूट में 113। यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं जरा। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन और कोस की वैल्यू है ये पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो देखो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन में रूट में 113, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमने पहले रखा साइन थीटा, अच्छा ठीक है, 8 अपॉन में रूट में 113, ठीक है। नीचे कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 7 रूट में 113, ठीक है, कॉस की वैल्यू है ना ये, ठीक है, 1 माइनस 7 रूट में 113। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ए ये बी, ये ए ये बी है ना, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ध्यान से देखो, ये a ये b है, ये a है b है, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने अलजेब्रे का फॉर्मूला है बेटा, 9th क्लास में बहुत आपने चैप्टर, मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर है, ठीक है, आपने बहुत बार उसे लर्न किया होगा, समझा होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको जहाँ पे भी बेटा ये फार्मूला आएगा, मतलब जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूला होंगे आपको ब्रैकेट में लिखना ही है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस चैप्टर को करने से पहले प्लीज़ आप लोग 9th क्लास के जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले सारे लर्न कर लें, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके मेरे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 7 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, इतना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, मैं इधर को रब कर रहा हूँ, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इस जगह नहीं है। चलिए अब देखो बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं देखो इसका एलसीएम लूं तो ये देखो रूट का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये एलसीएम भी ले लेंगे, तो ये जाएगा 113 माइनस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 113, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर बात करी जाए तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है। तो देखो 113 में से 69 जाएगा तो ऊपर आएगा हमारे पास 49, है ना, और 113 और नीचे कितना आएगा ये आपका, देखो माइनस कर लो, तो 13 में से अगर 9 गया तो 13 में से अगर 9 जाएगा तो 4 ही बचेगा 64, ठीक है। तो ये जाएगा 64 अपॉन में 113, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, ठीक है। तो कितना आ गया 49 अपॉन में 64 आंसर, ठीक है बच्चों। ये तरीका होता है, देखो सिखा देता हूँ मैं आपको, a अपॉन में b और c अपॉन में d, तो ये वैल्यू यहाँ जाती है और ये वैल्यू यहाँ जाती है बच्चों, ठीक है। ये एक मेथड है बेटा 8th क्लास का, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए अब इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। रब कर दूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है। अब उसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बेटा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले बेटा कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और वो दे रखी है उन्होंने 7 अपॉन में 8, यहाँ पुट कर दो, बस 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर करना है बस। तो ये कितना आ जाएगा 49 और ये कितना आ जाएगा 64 आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सभी को, इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे भी हमें मतलब प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो डेटा हमें गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा ए बी और सी, ठीक है। एंगल ए है तो इसको एक काम कर लेते हैं, ए ले लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर हो गया थीटा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, अब यहाँ पर हमने क्या करा, कॉट ए, ये हो जाएगा हमारा 4/3, कॉट ए हमारा कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए कॉट ए हमारा 4/3 हो गया, ठीक है।
अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें, अगर हमने थीटा यहाँ माना है तो उसके सामने वाला जो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है बेस यानी कि आधार, और ये हमारा होता है लंब, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। ठीक है, यह हमारा हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तौले। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, या फिर लिखेंगे लाल आया लाल काला कुत्ता आया, सेम वही सोना चांदी तौले, साइन कोस टेन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर हम बात करें कॉट की बच्चों, ठीक है, जो हमें गिवन है, तो हमारे पास कॉट क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, कॉट थीटा या फिर कॉट ए लिख लीजिए। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन, यहाँ पर ये कॉट आएगा। ठीक है, ये कॉट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा, बी अपॉन में पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बच्चों, देखो जरा यहाँ से, ए बी, परपेंडिकुलर कितना बेटा, ए बी सी, ए बी बी सी, है ना। अगर हम कंपेयर करें तो बाकी वही चीज बेटा, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब देखो बेटा, ए बी की वैल्यू मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर जब भी हम कंपेयर करेंगे तो रेशियो में के ले लेंगे, ये के हो गया, और बी सी हमारे पास 3k हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको पुट कर दें और इसमें हम पाइथागोरस लगाएं तो देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4k है, और ये हमारे पास बी सी जो है वो 3k है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? तो हम क्या करेंगे, अब पता है आपको, अप्लाइंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, जब भी एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक समझना है तो प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इधर आइए। ठीक है, ये ए सी हो गया, देखो जरा, ये इधर जाके स्क्वायर था, उधर जाकर रूट चढ़ गया, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5k। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब निकालते हैं बेटा tan a। tan क्या होता है बच्चों, p अपॉन में b, p अपॉन में b, यानी कि 3k अपॉन में 4k, तो 4 से k से k कैंसिल आउट, 3/4। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस tan को पहले हम लेंगे यहाँ पर टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस tan, तो 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे 1 प्लस 4, 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो बच्चों, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? और ये जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16। अब 16 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों, तो देखो 6 इधर 3 इधर, 7 यहाँ पर आ गया, और 16 ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा? ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग RHS। ठीक है, तो RHS में हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो हमें तो अभी यही नहीं पता साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर मैं रब करता हूँ, इधर आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। चलिए रब कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमारे पास किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू चाहिए, तो cos a, देखो जरा cos a क्या होता है, ध्यान से समझिएगा जरा। cos a होता है b अपॉन में h, b क्या है, बेस, यानी कि 4k अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है बेटा हमारे पास, AC। अच्छा अभी हमारे पास वैल्यू आई थी, ये हमारे पास AC की वैल्यू 5k आई थी। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास 5k आई थी। ठीक है, तो cos क्या होता है, हाँ b अपॉन में h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4k अपॉन में 5k। ठीक है बच्चों, k से k कैंसिल आउट, तो 4/5 हो गया, है ना। इस तरीके से हम साइन a की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन क्या होता है, देखो p अपॉन में h, l अपॉन में k, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, 3k अपॉन में 5k, तो k से k कैंसिल आउट, 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी 4/5 का स्क्वायर और माइनस 3/5 का स्क्वायर। बेटो इसमें पुट कर रहा हूँ बेटा ये सारी वैल्यू। ठीक है, ठीक है,
चाहे क्वेश्चन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का 9/25, तो कितना आएगा 7/25, ठीक है। देखो LHS जो हो गया हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, RHS के बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सभी को मेरा राम राम।